हेलो एवरीवन, आज हम बात करेंगे एरे एज अ पैरामीटर की। तो जैसा कि हम सब जानते हैं कि जब भी हम कोई फंक्शन कॉल करते हैं तो हमें उस फंक्शन में कुछ वैल्यूज़ पास करनी होती हैं। वो वैल्यू चाहे इंटीजर हो, कैरेक्टर हो या फ्लोट हो, जिनको हम आर्गुमेंट या पैरामीटर्स कहते हैं। तो वी हैव टू पैरामीटर पासिंग मैकेनिज्म्स, कॉल बाय वैल्यू एंड कॉल बाय रेफरेंस। जब हम किसी आर्गुमेंट को कॉल बाय वैल्यू से पास करते हैं तो हमें पता है कि एक्चुअल पैरामीटर की वैल्यू फॉर्मल पैरामीटर में कॉपी होती है, जहाँ पर सारे मॉडिफिकेशंस या सारे ऑपरेशंस फॉर्मल पैरामीटर्स की हेल्प से होते हैं और एक्चुअल पैरामीटर की वैल्यू इंटैक्ट रहती है, अनचेंज रहती है। जबकि कॉल बाय रेफरेंस में वही उन्हीं वैल्यूज़ का एड्रेस हम पास करते हैं, इसलिए वो वैल्यूज़ चेंज हो जाती हैं। सेम लाइक दैट जब हम एरे को भी पास करते हैं तो हम उसको कॉल बाय वैल्यू या कॉल बाय रेफरेंस के थ्रू पास कर सकते हैं। लेकिन एक्चुअल में एरे को कॉल बाय वैल्यू से पास नहीं किया जा सकता है या नहीं किया जाता है। तो एरे को कैसे पास करते हैं? जब भी हम एरे को पास करते हैं तो उस एरे की कोई भी कॉपी एक्चुअल पैरामीटर की फॉर्मल पैरामीटर में कॉपी नहीं जनरेट होती है, ऐसा कुछ भी वहाँ पर नहीं बनता है, बल्कि उन एक्चुअल पैरामीटर्स या एक्चुअल वैल्यूज़ का, या बेहतर है कह लें कि एरे के बेस एड्रेस का को हम फंक्शन में पास कर देते हैं। तो फॉर दैट व्हेन वी पास एन एरे एज ए कॉल बाय वैल्यू, द एक्चुअल एरे एलिमेंट्स आर नॉट कॉपीड इनटू सम फॉर्मल एलिमेंट्स, but the base address of actual array is passed to the function. That is the main point of this array as a parameter passing mechanism. ठीक, तो हम कोई वैल्यू पास नहीं कर रहे हैं वहाँ पर, सिर्फ उसका एड्रेस पास कर रहे हैं। और जैसा कि हम जानते हैं कि एरे एक स्टैटिक मेमोरी एलोकेशन प्रोवाइड करता है, कंटिन्यूअस मेमोरी एलोकेशन देता है, तो उस बेस एड्रेस की हेल्प से हम उस एरे के सारे एलिमेंट्स को एक्सेस कर सकते हैं। ओके, और इस बेस एड्रेस को पास करने का इम्पैक्ट क्या पड़ता है? उसका इम्पैक्ट ये होता है कि चूंकि हमने बेस एड्रेस पास किया था, तो अब हम एरे में जो भी मॉडिफिकेशंस कर रहे हैं वो सारे के सारे मॉडिफिकेशंस आपके मेन एरे में रिफ्लेक्ट कर जाएंगे। जो भी हमने चेंज किया है वो वहाँ पर चेंज हो जाएंगे। तो इसी के रेफरेंस में मैंने एक आपको असाइनमेंट दिया था कि राइट अ सी प्रोग्राम टू रिवर्स द एरे एलिमेंट्स ऑफ साइज 15। मैं इसको 10 कर दे रहा हूँ। ठीक, हेयर वी हैव टू चेंज द प्लेस ऑफ एलिमेंट्स, मतलब कि हमें एलिमेंट्स, एरे के एलिमेंट्स का प्लेस ही चेंज करना था। तो हम ये चाह रहे थे कि 11 72 की जगह चला जाए और 72 11 की जगह आ जाए, ऐसे ही 15 67 की जगह चला जाए और 67 15 की जगह आ जाए, एंड सो ऑन। तो यहाँ पर हम वैल्यूज़ को, दो वैल्यूज़ को आपस में स्वैप कर रहे थे। फाइनली व्हाट आई मीन टू से इज कि हम दो वैल्यूज़ को स्वैप कर रहे थे। ठीक है, तो इसी के लिए मैंने एक प्रोग्राम बनाया है। लेट्स हैव दैट प्रोग्राम। हियर इज माय प्रोग्राम। तो हैश इंक्लूड stdio.h conio.h, यहाँ पे मैंने एक नई चीज़ यूज़ करी है, हैश डिफाइन मैक्स 10। हो सकता है कुछ लोगों ने पढ़ा हो, कुछ लोगों ने नहीं पढ़ा हो, तो जिन्होंने नहीं पढ़ा उनके लिए दिस इज़ कॉल्ड प्री प्रोसेसर्स। आगे चलकर आप इसकी भी बात करेंगे। तो प्री प्रोसेसर्स क्या होते हैं कि जैसे ही हम अपने प्रोग्राम को कंपाइल करते हैं, उसको एग्जीक्यूट करना शुरू करते हैं, तो सबसे पहले हमारा कंपाइलर प्री प्रोसेसर के लिए चेक करता है। तो इस लाइन का मतलब हुआ हैश डिफाइन मैक्स 10 का मतलब हुआ कि मैंने एक मैक्स करके वेरिएबल डिक्लेयर किया, इट्स बेटर टू से कांस्टेंट डिक्लेयर किया, जिसका साइज है 10। अब मुझे जहाँ पर भी 10 यूज़ करना था वहाँ पर मैं मैक्स यूज़ कर सकता हूँ, या ये कह लें जहाँ जहाँ मैंने मैक्स यूज़ करा है वहाँ पर वो ऑटोमेटिकली 10 से रिप्लेस हो जाएगा, या 10 वैल्यू वहाँ पर फिल हो जाएगी। नाउ आई एम डिक्लेयरिंग माई प्रोटोटाइप डिक्लेरेशन ऑफ माई फंक्शन। तो माई फंक्शन इज ऑफ टाइप वॉइड, नेम रिवर्स एरे, इंटीजर टाइप वैल्यूज़ हैं और एरे का नाम ए आ रहा। ओके, द मेन फंक्शन, then I have declared the array with size max. Just remember it, max means 10 elements. Okay, then I, sum I, clear screen, input the values of elements. तो array elements हमने input करा लिए। अब हम उनको रिवर्स करना चाहते हैं, इसलिए मैंने एक फंक्शन कॉल किया रिवर्स एरे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि कॉलिंग भी एरे की
सेम वैसे ही है जैसे हम नॉर्मल फंक्शंस को कॉल करते थे. एंड देन आई क्लोज माई प्रोग्राम गेट सी एच एंड देन क्लोज द प्रोग्राम. तो दिस इज द बॉडी ऑफ माई फंक्शन और द डेफिनेशन ऑफ फंक्शन. तो void reverse array integer arr and the value is passed, array name is passed. यहाँ पर हमने एरे के साइज़ को इसलिए अवॉइड कर दिया, अगर आपको याद हो एरे इनिशियलाइजेशन में भी मैंने साइज़ नहीं दिया था क्योंकि एक बार हमने एलिमेंट सामने मेंशन कर दिए थे. ऐसे ही यहाँ पर भी इसको अवॉइड कर दिया है या उसको ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमने बेस एड्रेस पास कर दिया. और जब बेस एड्रेस पास कर दिया तो उस बेस एड्रेस से रिलेटेड जितने भी एलिमेंट्स सिस्टम में स्टोर हुए हैं वो सारे के सारे यहाँ पर एक्सेसिबल हैं, डायरेक्टली कंपाइलर एक्सेस कर लेगा. ओके, मैंने एक वेरिएबल लिया टेम एंड देन आई. तो फॉर माई आई इज इक्वल्स टू 0 टू आई शुड बी लेस देन मैक्स बाई 2 एंड आई प्लस प्लस. तो वाई आई डिड मैक्स बाई 2, तो जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड कि अगर मैं 10 एलिमेंट्स की एरे के एलिमेंट्स को आपस में स्वैप कर रहा हूँ या रिवर्स कर रहा हूँ बाय यूजिंग सम स्वैप मेथड, तो वहाँ पर कितने स्वैपिंग्स होंगे? जस्ट द साइज ऑफ एरे बाई 2. तो अगर 10 थे तो 5 ही होंगे, अगर 20 थे तो 10 ही स्वैपिंग्स होंगे. अगर आप मैक्स ही रखोगे तो एरे स्वैप भी हो जाएगा और फिर से उसके एलिमेंट्स आपस में स्वैप हो जाएंगे और आप ओरिजिनल एरे तक पहुंच जाएंगे. आप इसको ट्राई करके देखिएगा. तो हियर आई एम swapping the values. So some temp is equals to array of I where I is initially 0. Okay, then array of I is equals to array of max minus 1 minus I where max is 10, we know it, minus 1 that is 9 and minus I that is 0. So array of 0th element में किसकी वैल्यू गई? array of 9th एलिमेंट की, जो कि कौन सा एलिमेंट है? लास्ट एलिमेंट है. एग्री? ओके, सेम लाइक दैट एरे ऑफ 9th एलिमेंट में किसकी वैल्यू गई? टेम्प की, जिसमें हमने कौन सी वैल्यू स्टोर करी थी? फर्स्ट वैल्यू. तो इस तरीके से हमने दो वैल्यूज़ को आपस में स्वैप कर दिया. सेम लाइक दैट अब अगर आई की वैल्यू 1 है तो फिर से देख लें, टेम्प में किसकी वैल्यू गई? एरे ऑफ सेकेंड एलिमेंट की, है ना. और एरे ऑफ सेकंड एलिमेंट में किसकी वैल्यू को हम लाना चाह रहे थे? एरे ऑफ 8th एलिमेंट की, 9th एलिमेंट की, जो कि 8th इंडेक्स पर है. तो एरे ऑफ मैक्स इज 10 माइनस 1 9 माइनस आई इज 1, तो दैट इज 8. तो वो वैल्यू वहाँ पर चली गई. और एरे ऑफ 8th में किसकी चली गई? एरे ऑफ फर्स्ट की. तो इस तरीके से हमने दूसरी वैल्यू स्वैप कर ली. तो इस तरीके से हम सारी वैल्यूज़ को आपस में स्वैप करेंगे और उनकी पोजीशंस एक्चुअल में चेंज कर देंगे. ठीक है, तो लेट्स ट्राई टू एग्जीक्यूट दिस प्रोग्राम. तो मेरी वैल्यूज़ हैं सपोज 11 12 13 14 15 16 17 18 19 एंड 20. तो हियर माई रिवर्स एरे. तो आप देख सकते हैं कि हमने पहला एलिमेंट 11 करा था, अब वो कहाँ पहुँच गया? लास्ट में. दूसरा एलिमेंट 12 किया था, वो सेकंड लास्ट. तीसरा एलिमेंट 13 किया था, वो थर्ड लास्ट, एंड सो ऑन. तो बाय दिस वे वी कैन रिवर्स अवर एरे. ओके, तो इसी के साथ आप इसको मैक्स बाई 2 करके, मैक्स बाई 2 की जगह मैक्स अगर करोगे तो वो भी आप देख लो. तो देखिए हमने मैक्स बाई 2 हटाया तो अब कितने स्वैपिंग्स हो गए? 10 स्वैपिंग्स हो गए. और जब 10 स्वैपिंग्स हुए तो फर्स्ट 5 स्वैपिंग्स में आपकी एरे रिवर्स हो गई थी और फिर दूसरे रिमेनिंग 5 स्वैपिंग्स में वो फिर से रिवर्स हुई, तो ओरिजिनल एरे आपको मिल गई. तो दिस इज़ द वे कि हम एरे को किस तरीके से एज ए पैरामीटर पास कर सकते हैं. एरे को कई जगह हमें पास करना होता है, सॉर्टिंग सर्चिंग, आगे चल के बहुत सारी ऐसे प्रॉब्लम्स आएंगे जहाँ पर हम एरे को पास करके किसी फंक्शन में अपने टास्क को कंप्लीट करेंगे. तो इट्स माय सजेशन कि जो बाकी दोनों असाइनमेंट क्वेश्चन मैंने दिए थे इनको भी आप एरे के पासिंग मैकेनिज्म को यूज़ करके ही कंप्लीट करने की कोशिश करें. और कहीं कोई प्रॉब्लम आती है तो ज़रूर बताएं. ओके, थैंक यू.